के कान में जैसे ही शिव भक्त जाकर कहता है, कुछ भी लोगों को लगता है पत्थर का नंदी क्या घंटी बजाएगा, हम हाथ से घंटी बजाएंगे तो घंटी बजेगी। पर जब शिव भक्त शंकर के मंदिर में जाता है, शंकर को जल चढ़ाकर शिव जी से अपने मन की बात कहकर नंदी के पास में आकर बैठता है ना, और जब अपने मन की कामना कहता है, बाबा बड़ा दुखी हूँ, मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है दातार, नंदी के गले की जो घंटी है वो बाबा के लिए, लोग समझते हैं कि पत्थर की घंटी है, नहीं बजती, पर वो हृदय की घंटी से नंदी बजा देता है, शंकर तक हमारी बात को पहुंचा देता है और शिव हमें स्वीकार कर ले। शिव स्वीकार कर, भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे होते। जाओ नंदी के, जब शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी के शिवालय में जाओ, शंकर के पास में जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में जाओ, तो नंदी का भी दर्शन बहुत जरूरी है। अगर नंदी का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नंदी के पास पहुंच भी गए, नहीं भी पहुंचे तो नंदी के नजदीक से अगर निकल कर भी चले गए, अपने हृदय का बात कहते कहते नंदीश्वर से प्रणाम करते हुए जाए, कहकर जाए। और हम तो फिर कहेंगे हृदय से, जिनके गर्भाश संतान की भी अगर प्राप्ति नहीं है और बहुत बहुत साल भी हो जाए ना, बहुत बहुत साल भी हो जाए, तो निवेदन करेंगे शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, बेलपत्र, नंदी के पास बैठकर और सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो जरूर करो, और नंदी के पास बैठकर 2 क्षण बाबा से प्रार्थना जरूर करो कि भोला सब दुख काटो। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आप और हम आनंद ले रहे हैं। ध्यान देंगे, हमारे बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री जी पधारे हुए हैं। एक सूचना आप लोगों को देना चाहेंगे कि जो कथा 7 दिन की जयपुर में होने वाली थी, वो कथा आज तीसरे दिन ही पूर्ण तरह से विराम दी जा रही है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, साथ में बीच बीच में हवा आंधी भी है, और व्यवस्थाओं को भी देखते हुए इसलिए ये कथा जो 7 दिन की जयपुर में होने वाली थी, उस कथा को आज यहीं ईसर गोरा के सुंदर प्रसंगों पर विराम दी जाती है। आप सब 3 दिन की कथा श्रवण कर कर ही अपने अपने घर की ओर, गंतव्य की ओर जाएंगे। और अगली कथा जो 11 मई से चालू होगी, झारखंड की पवित्र धरा से, गुमला से, उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। जिस शिव के धाम में तो यहाँ तक वर्णन किया गया कि जिसको भगवान ने जिभ्या नहीं दी हो तो 2 हाथ की ताली का नाद भी अगर वो 3 बार कर लेता है तो बाबा उन पर करुणा कर देता है। यहाँ तक शिव पुराण कहती है। जिसके नेत्र नहीं है वो भी शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण कर कर कोई आ रहा हो, शंकर के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसका स्पर्श हो जाता है तो शिव कृपा कर देता है। जिसकी श्रवण शक्ति नहीं है, अगर कोई भूलवश भी कथा के मंडप तक भी पहुंच जाए, मंदिर, देवालय, शिवालय तक भी पहुंच जाए तो शिव कृपा कर देता है।